हेलो गाइस, इस वीडियो में हम सॉललैंड सीरीज के आगे की नोवेल को जानेंगे। हमारी पिछली वीडियो हुई यानजिन और ताओबाजी के मौत पर खत्म हुई थी। इस वीडियो में हम उसके आगे की नोवेल की स्टोरी की बात करेंगे। और अगर आप एक एनाइम लवर हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं रोज ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए नोवेल को आगे बढ़ाते हैं। तो जब बेबी दोंग तैंगसेंग को बैटलफील्ड में देखती है तो वह समझ जाती है कि ये बैटल अब उसके फेवर में नहीं है, इसलिए अब वो खुद को बैटलफील्ड में उतार देती है और तैंगसेंग के डेडलिएस्ट अटैक को रोकने के लिए उसके पास पहुंच जाती है। जैसे ही बेबी दोंग की रेंज के अंदर तैंगसेंग पहुंच जाता है तो बेबी दोंग अपने पावर के प्रेशर सभी पर डालना शुरू कर देती है। और अब तैंगसेंग को खतरे की फीलिंग आने लगती है, क्योंकि उसके पास की जमीन कांप रही थी। तैंगसेंग को ये महसूस हो रहा था कि उसके बॉडी को कोई दूसरी पावर जकड़ने की कोशिश कर रही है। तभी तैंगसेंग को पता चल जाता है कि बेबी दोंग उसके पास पहुंच चुकी है और उसने अपनी मार्शल सोल डेथ स्पाइडर एम्परर को रिलीज किया हुआ है और उसने अपने 6 सोल स्किल ब्लड सकिंग स्पाइडर थ्रोन्स की अटैक तैंगसेंग पर कर दी है। अब सीन थोड़ा सा स्विच होता है और हमें बाकी स्ट्रेक्स की बैटल दिखाई जाती है, जहां पर दाइमू भाई ऑस्कर के सॉसेज के सपोर्ट से अपने सोल पावर को बूस्ट कर चुका था और अपनी मार्शल सोल व्हाइट टाइगर को रिलीज करके पहले ही एलिफेंट आर्मर स्कूल के रैंक 60 के ऊपर के 2 सोल मास्टर्स को मार चुका था और अब वो एनिमी की बाकी टीम फॉर्मेशन को तोड़ता जा रहा था। और अब मा होंगजुंग भी अपने 5th सोल स्किल फिनिक्स मीटियोर स्ट्राइक से सेक्रेट ड्रैगन की सेना पर आग के गोले बरसा रहा था। इसके तुरंत बाद मा होंगजुंग अपने 6th सोल स्किल फिनिक्स प्रिसाइजिंग स्ट्राइक से मार्शल अवतार वाले व्हाइट आर्मर ड्रैगन के डिसाइपल पर अटैक करने लगता है। इसके बाद हमें ऑस्कर को दिखाया जाता है, जो दाइमू भाई के ब्लड से बने क्लोन मिरर सॉसेज को खाकर सीक्रेट ड्रैगन की सेना पर कूद पड़ता है और फिर दाइमू भाई के सोल स्किल का यूज करके एनिमी आर्मी को फोड़ता जाता है। अब जाओ भी अपनी टेलीपोर्टेशन टेक्निक और 5th सोल स्किल का यूज करके व्हाइट आर्मर ड्रैगन के सोल मास्टर की गर्दनें तोड़ते जाती है। और भले ही वे सभी ग्रैंड सोल लैंड मास्टर नहीं बने हैं, पर वर्ल्ड्स बेस्ट सपोर्ट सोल मास्टर निंगरोंग के 90% बूस्ट के कारण सभी स्ट्रेक्स की पावर एक ग्रैंड सोल लैंड मास्टर जितनी हो गई थी। इसके बाद हमें यांग वुदी को दिखाया जाता है, जो कि सोल ब्रेकिंग स्पेयर से सब कुछ तबाह करता जा रहा था। उसके अटैक पावर के सामने कोई भी मैमथ या व्हाइट आर्मर ड्रैगन के डिसाइपल्स नहीं टिक पा रहे थे। और जब निंगरोंग का सपोर्ट मिला तो यांग वुदी की सोल पावर इतनी टेरिफाइंग डिग्री पर पहुंच गई कि उनके सोल ब्रेकिंग स्पेयर के अटैक रेंज में जो कोई भी सोल मास्टर आया वो मारा गया। यांग वुदी के डिस्ट्रक्टिव अटैक ने बहुत ही ज्यादा सोल मास्टरों की जान ले ली थी। और अब पॉइजन मास्टर दुगुबो के अटैक को दिखाया जाता है, जहां पर दुगुबो अपने जेट फॉर्स पर सरपेंट एम्परर अवतार में आ चुके थे और जानलेवा पॉइजन के अटैक से वे सभी सेक्रेट ड्रैगन की सेना को खत्म करते जा रहे थे। यहाँ तक कि जहाँ जहाँ उनका पॉइजन गिर रहा था उस जगह की कलर गहरी होती जा रही थी। अब इसके तुरंत बाद हमें तैंगसेंग को दिखाया जाता है, जो जैसे ही अपने सीगो ट्राइडेंट की शाफ्ट को जमीन से टकराता है वैसे ही बेबी दोंग की स्पाइडर थ्रोन्स चूर चूर हो जाती है। और अब तैंगसेंग तुरंत हवा में छलांग लगाता है और अपने ब्लू सिल्वर एम्परर फॉर्म को स्विच करके अपना क्लियर स्काई हैमर निकाल लेता है। इसके बाद उसके क्लियर स्काई हैमर से एक रेड और 2 ब्लैक कलर की सोल्ड रिंग बाहर आ जाती है। और अब तैंगसेंग बिना रुके अपने क्लियर स्काई हैमर को उठाता है और सीधा बेबी दोंग पे हिट कर देता है, जिसकी वजह से एक काले रंग की शॉक वेव निकलने लगती है। पर क्योंकि बेबी दोंग ने पहले से ही अपने डेथ स्पाइडर एम्परर की मार्शल अवतार को रिलीज किया हुआ था, इसलिए वो अब तैंगसेंग की इस अटैक को बीच हवा में ही रोक देती है। अब बेबी दोंग तैंगसेंग के इस अटैक से और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसकी बॉडी से निकले पर्पल ब्लैक कलर की ब्लेड एक ढाल का रूप ले लेती है और तैंगसेंग के हमले को रोक देती है। पर बेबी दोंग को ये जरूर महसूस होता है कि वो तैंगसेंग के इस अटैक से जमीन की ओर दबती जा रही थी। अब तैंगसेंग तुरंत फ्लिप मारकर पीछे आ जाता है, क्योंकि भले ही तैंगसेंग की सोल पावर 93 लेवल तक पहुंच चुकी हो या फिर तैंगसेंग ने टाइटन जायंट ऐप लेफ्ट आर्म बोन की एबिलिटी टाइटन फिर्मामेंट ब्रेकर को यूज करने के लिए क्लियर स्काई हैमर का चूज किया हो, पर बेबी दोंग के सोल पावर से बड़ा गैप होने की वजह से तैंगसेंग को इसका ज्यादा एडवांटेज नहीं मिलने वाला। मार्शल सोल हॉल के इलाइट सोल मास्टर्स बहुत ही चतुर थे, क्योंकि जैसे ही उन्होंने बेबी दोंग और उनके बाकी ग्रैंड सोल लैंड मास्टर को बैटलफील्ड में उतरते देखा, वैसे ही वो तुरंत अपने ग्रुप को 2 भागों में डिवाइड कर लेते हैं और ग्रैंड सोल लैंड मास्टर के लड़ने की जगह छोड़ देते हैं। बेबी दोंग के साथ 8 ग्रैंड सोल लैंड मास्टर आए थे
और दूसरी साइड सिर्फ टैंगसेंग और दुगुबो ही ग्रैंड सोल लैंड मास्टर थे। पर निंगरोंगरोंग के सपोर्ट से बाकी सभी श्रेक्स भी ग्रैंड सोल लैंड मास्टर जितने पावरफुल हो गए थे। अब मार्शल सोल एम्पायर के 7 ग्रैंड सोल लैंड मास्टर दाइमुबाई, अस्कर, मा होंगजुंग, जावू, जुजुचिंग, यांगवुदी और दुगुबो को चुन लेते हैं और आखिरी ग्रैंड सोल लैंड मास्टर निंगरोंगरोंग को अपना टारगेट बना लेता है, क्योंकि वो जानता था कि अगर निंगरोंगरोंग इस बैटल में मारी जाती है तो तियानदाओ एम्पायर की टीम कमजोर हो जाएगी। निंगरोंगरोंग को इस बात का अच्छी तरह से पता होता है और फिर वो एनिमी टीम को कहती है कि अभी जो कुछ वो करेगी उसके लिए वो तैयार हो जाए। भले ही निंगरोंगरोंग की सोल पावर 83 लेवल की है, पर वो एक साथ 8 सोल मास्टरों को बड़े आराम से सपोर्ट कर सकती है। बस यहाँ पर जावो की लेवल ही सभी श्रेक्स में कम थी और हो सकता है कि वो एक ग्रैंड सोल लैंड मास्टर को न हरा पाए, पर वो निंगरोंगरोंग के सपोर्ट और अपनी टेलीपोर्टेशन टेक्निक और इनविंसिबल गोल्डन बॉडी का यूज करके उन्हें रोक जरूर सकती है। अब यांगवुदी और दुगुबो अपने पुराने एनिमीज से आमना सामना करते हैं। यांगवुदी स्नेक लेंस ग्रैंड मास्टर को चुनता है और दुगुबो का ओपोनेंट ब्लोफिश ग्रैंड मास्टर होता है। इनके बीच की बैटल बहुत खतरनाक होने वाली थी, क्योंकि इन्हें अपना पुराना हिसाब जो पूरा करना था। अब दुगुबो ये जल्दी से नोटिस कर लेता है कि ब्लोफिश ग्रैंड मास्टर पहले से ही ज्यादा पावरफुल हो गया है। ग्रैंड मास्टर ब्लोफिश अपने एनिमी को देखकर तुरंत ही अटैक करना चालू कर देता है। ये देखकर दुगुबो टेंशन में आ जाता है, क्योंकि ब्लोफिश ग्रैंड मास्टर ने एलिफेंट आर्मर स्कूल और सीक्रेट ड्रैगन के स्कूल के डिसाइपल के ऊपर से दुगुबो के पॉइजन को न्यूट्रलाइज कर दिया था। अब दुगुबो अपने जेड फॉस्फेरस सरपेंट एम्परर फॉर्म में तुरंत आ जाते हैं और फिर ब्लोफिश मास्टर पर अटैक कर देते हैं। इसके बाद निंगरोंगरोंग को दिखाया जाता है, जिस पर एजिलिटी अटैक टैब ग्रैंड सोल लैंड मास्टर अटैक कर देते हैं और उसकी मार्शल सोल एक ब्लैक लाइन घोस्ट पैंथर की होती है। अब जैसे ही घोस्ट पैंथर मास्टर अपने मार्शल अवतार को रिलीज करता है, वैसे ही वो हवा में धुंधला दिखाई पड़ने लगता है और अब वो तुरंत ही निंगरोंगरोंग के पास पहुंच जाता है। पर उसी समय निंगरोंगरोंग की 9 ट्रेजर ग्लेज स्टाइल पगोड़ा की 8 साउंडिंग चमकने लगती है और तुरंत ही बैटलफील्ड में डैजलिंग लाइट्स निकलने लगती है और फिर घोस्ट पैंथर मास्टर एक लोहे की दीवार जैसी किसी चीज से टकराकर दूर जाकर गिरते हैं। अब बैटलफील्ड में निंगरोंगरोंग की बॉडी गायब हो गई थी और बस एक 7 मीटर लंबा 9 ट्रेजर पगोड़ा साइन कर रहा था। ये सीन देखकर तियानदाओ एम्पायर के कैंप के पास खड़े निंगफैंग जी की आंखें खुशी से भर जाती है और वो एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि 7 ट्रेजर ग्लेज स्टाइल स्कूल में किसी के पास भी 8 साउंडिंग नहीं थी और निंगरोंगरोंग की 8 साउंडिंग की साउल स्किल निंगरोंगरोंग की सीक्रेट लाइफ सेविंग स्किल थी। और अब निंगरोंगरोंग अपने पहले के 6 साउंडिंग की सॉल स्किल की एबिलिटी को अपनी टीम पर बूस्ट कर देती है। निंगरोंगरोंग की 8 साउंडिंग की फर्स्ट सॉल स्किल का नाम 9 ट्रेजर डिवाइन लाइट प्रोटेक्शन होता है। भले ही इसकी डिफेंस एबिलिटी जावू के इनविंसिबल गोल्डन बॉडी की तरह नहीं होती है, पर निंगरोंगरोंग की 9 ट्रेजर डिवाइन लाइट प्रोटेक्शन किसी भी सॉल मास्टर के 9 सॉल रिंग की सॉल स्किल को 9 बार ब्लॉक कर सकती है और एनिमी के अटैक पावर को एब्जॉर्ब करके डिफेंस पावर में बदल सकती है। और जब भी निंगरोंगरोंग अपने 9 ट्रेजर डिवाइन लाइट प्रोटेक्शन का यूज करेगी, तब उसकी सॉल पावर मैक्सिमम लेवल पर पहुंच जाएगी, यहाँ तक कि उसके सपोर्ट बूस्ट पर इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए निंगरोंगरोंग ने पहले ही सबको बता दिया था कि बैटलफील्ड में किसी को भी उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब जब घोस्ट पैंथर मास्टर 9 ट्रेजर डिवाइन लाइट प्रोटेक्शन से टकराता है, तो उसकी अटैक पावर को प्रोटेक्शन लाइट एब्जॉर्ब कर लेती है और डिफेंसिव अटैक की वजह से घोस्ट पैंथर मास्टर इंजर्ड हो जाता है और फिर यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है।